हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलकेएस मेडिको पर। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इस वीडियो का पर्पज रहने वाला है वो है जीएनएम। कि जीएनएम क्या होती है, कैसे होती है, कितनी फीस होती है, मतलब पूरा मैं डिटेल बताने वाला हूँ जीएनएम के बारे में। तो हम पहली बात कर लेते हैं, जीएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है। जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ, ठीक है। और जीएनएम है क्या, एक डिप्लोमा है, डिग्री कोर्स नहीं है, ओनली क्या है, डिप्लोमा। जबकि हमारा जो दूसरी नर्सिंग होती है बीएससी नर्सिंग, वो पूरी डिग्री एंड डिप्लोमा में इंक्लूड होती है। हमारा जीएनएम ओनली डिप्लोमा में इंक्लूड होता है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट बात आती है कि जो जीएनएम का ड्यूरेशन कितना होता है, कितने साल का कोर्स है। तो ये 3 साल का कोर्स है। इसमें 3 साल तो आपको टीचिंग करनी पड़ेगी और 6 महीने की अलग से इंटर्नशिप होती है। तो लगभग ये 3.5 साल का कोर्स हो जाता है, क्योंकि 3 महीने की तो आपकी थ्योरी रहेगी 3 साल की, और 6 महीने की प्रैक्टिस रहेगी हॉस्पिटल के अंदर। इंटर्नशिप जरूरी होती है जीएनएम के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि जीएनएम कर कौन सकता है। तो जीएनएम कोई भी स्टूडेंट हो, आफ्टर 12th पास आउट हो, कोई भी सब्जेक्ट से पास की हो, उन्होंने मैथ से पास की हो, बायो से पास की हो, एग्रीकल्चर थी, उसके पास कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, कोई भी स्टूडेंट हो वो जीएनएम कर सकता है, ठीक है। और जीएनएम में एडमिशन कैसे ले, नेक्स्ट बात आती है कि हमारा जीएनएम में एडमिशन कैसे ले। तो 2023 या 22 से पहले पहले तो क्या होता था कि जीएनएम में अपन प्राइवेट कॉलेजों में कुछ डोनेशन देकर सीट अपनी रजिस्टर करवा लेते थे या एडमिशन ले लेते थे। लेकिन अब 2023 के बाद होने लगा है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको जीएनएम एडमिशन लेने के लिए आरएनसी जो फॉर्म भराती है, राजस्थान नर्सिंग ऑफ काउंसिल, उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और जो आपको कॉलेज अलॉट होती है वो आफ्टर 12th की परसेंटेज बेस पे कॉलेज अलॉट होती है। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगी। अगर आपका कुछ कम परसेंट है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन अपन डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक। ऐसा रहता है कॉलेज को, आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या है कि एलिजिबल कौन कौन है। एक तो एलिजिबल वो स्टूडेंट है जो आफ्टर 12th कर चुके हैं, 12th उन्होंने पास आउट किए हो, ठीक है। और उनकी 17 साल, जो 17 एज है, उनकी 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय आपकी 17 साल बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जीएनएम के अंदर मीडियम कौन सा होता है। तो मैं बता दूं, जीएनएम के अंदर जो मीडियम होता है वो हिंदी होता है। अपन जो एग्जाम देंगे ना वो अपनी हिंदी में लगती है, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर आपने 12th पास करी हिंदी या इंग्लिश से, कोई मैटर नहीं करता, आपको जीएनएम हिंदी मीडियम में होती है, ना कि इंग्लिश में, ठीक है। अब बात आती है कि ये कॉम्पैटिबिलिटी की कितना कठिन कोर्स है या इजी है, टफ पड़ता है या इजी होता है। तो मैं बता दूं कि जीएनएम बीएससी नर्सिंग से बहुत इजी होता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में टोटल 17 सब्जेक्ट होते हैं, 4 साल का कोर्स होता है, जबकि ये 3 ही साल का कोर्स होता है, और इसमें टीचिंग हिंदी में होती है, ठीक है। अब बात आती है, आपने बीएससी जीएनएम कर ली, ठीक है। अब आप आगे कुछ पढ़ना चाहते हो, आगे कुछ टीचिंग करना चाहते हो, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है कि आप जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ये 2 साल का कोर्स होता है जो अलग से होता है जीएनएम करने के बाद। अगर आपने जीएनएम कर रखी है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के इक्वल हो जाते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हम जॉब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि जॉब कैसे क्या है। तो जॉब तो वही बीएससी नर्सिंग की जॉब होती है। इसके अंदर जो बीएससी नर्सिंग को जॉब मिलेगी, बीएससी नर्सिंग वाले को जॉब मिलेगी, वही इसके अंदर जॉब मिलेगी। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी डिसक्वालिटी है कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो थोड़ी अपॉर्चुनिटी कम है। वहीं देखा जाए बीएससी नर्सिंग में थोड़ी टीचिंग अपॉर्चुनिटी क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी के बराबर होती है, ठीक है। अब जॉब का क्या इश्यू रहता है कि जो एम्स होता है, अपन जो नर्सिंग करते हैं, अगर एम्स में आप लगना चाहते हो, एम्स में नर्सिंग कंपाउंडर बनना चाहते हो, तो आपकी जो जीएनएम होती है उसके बाद आपको 1-2 साल का कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। जब आप वहां पे से प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस ले लोगे तब आप एलिजिबल हो एम्स में, ठीक है। और जैसे सीएचओ होती है, नर्सिंग ऑफिसर होती है, तो इनकी जॉब के आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, आपको इनमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एम्स में जॉब करना चाहते हो, आप जीएनएम के स्टूडेंट हो, तो आपको कुछ समय का एक्सपीरियंस चाहिए। आपकी डिग्री होने के बाद 1-2 साल का एक्सपीरियंस लोगे तब आप वहां के एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। टीचिंग अपॉर्चुनिटी बताई थी कि टीचिंग अपॉर्चुनिटीज में कम है ही नहीं, मतलब ये मान लो आप जीएनएम होने के बाद आप पढ़ा नहीं सकते। ऐसे पढ़ा सकते हो जीएनएम कॉलेज में आप पढ़ाओ तो, लेकिन बीएससी नर्सिंग के इक्वल आप नहीं पढ़ा सकते। बीएससी नर्सिंग करने वाला बीएससी नर्सिंग करने के बाद ही पढ़ा सकता है, एमएससी करने के बाद भी पढ़ा सकता है। लेकिन जो जीएनएम वाले स्टूडेंट होते हैं पढ़ा नहीं सकते, उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है और क्लिनिकल अपॉर्चुनिटी उनके पास ज्यादा रहती है।
अब जो हमारी मेन बात आती है कि कितना खर्चा आएगा, कितनी फीस रहेगी बीएस जीएनएम में। तो जीएनएम की फीस रहती है 1.5 से 2 लाख के लगभग, ठीक है। 1.5 से 2 लाख का आपका खर्चा आएगा 3 साल का, तो आप जीएनएम कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आप नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए जीएनएम बेस्ट रहेगी, ठीक है। और आप कम पैसों में अगर नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए जीएनएम बेस्ट रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है टफ और हार्ड का, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप पढ़ोगे तो सभी चीज हो जाता है। ये हिंदी में आती है बीएससी नर्सिंग में, थोड़ा सा इंग्लिश में आती है, तो आप इंग्लिश भी धीरे धीरे पढ़ोगे तो इंग्लिश में सब सीख जाते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट अच्छे से खूब टॉप करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको हमने जीएनएम के बारे में पूरी डिटेल बता दी कि 3 साल का कोर्स होता है, 1.5 से 2 लाख फीस होती है, 17 साल इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हिंदी इंग्लिश कोई सा मीडियम का स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है, कोई से भी सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकता है। 3 साल का होता है और 6 महीने की इसके अंदर इंटर्नशिप होती है, और इसके बाद भी अपॉर्चुनिटी रहती है पढ़ने की। आगे आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो। ये आगे इसका क्राइटेरिया रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको जीएनएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।